पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो प्रोसेस चुनाव आयोग की तरफ से पूरी करवाई गई, उसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुश नहीं है। ममता बनर्जी ने अब एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए सबसे शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि सुनवाई के दौरान आखिरकार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आगे सुनवाई कब होगी और क्या निर्देश ममता बनर्जी को दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सख्त दिखा। चीफ जस्टिस का रवैया जो था वो गंभीर दिखा और उन्होंने ममता बनर्जी को आगे आने वाले वक्त की सुनवाई के लिए एक निर्देश भी जारी किया है। लेकिन पहले इस पूरे मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रहा वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दरअसल जिस तरीके से आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीएम ममता बनर्जी से कहा कि कई काबिल वकील उनका पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, आप उनका पक्ष रखने दीजिए। ममता बनर्जी ने कोर्ट से खुद दलीलें पेश करने की अपील की थी। दरअसल बता दें आपको कि 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट देश में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसमें एक याचिका ममता बनर्जी की भी है। बता दें आपको कि उन्होंने मंगलवार रात को अंतिम आवेदन दाखिल करके कोर्ट से एसआईआर से वोटर्स को हटाने से रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने की मांग की है। ममता बनर्जी की यह मांग है कि एसआईआर से जो वोटर्स हटाए जा रहे हैं, जो वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, उसे तत्काल रोक दिया जाए। ऐसा आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का नाम लेते हुए ममता बनर्जी से कहा कि कोर्ट में कई काबिल वकील इस वक्त मौजूद हैं, वे दलीलें रख सकते हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें दलीलें पेश करने दी जाएं, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा, कोर्ट में कई काबिल वकील हैं, मिस्टर कपिल सिब्बल भी हैं, आप उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। 19 जनवरी को कपिल सिब्बल ने विस्तार से बताया कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बंगाल सरकार को आशंका है कि राज्य के वास्तविक निवासियों का लिस्ट से नाम बाहर किया जा सकता है। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद ही दलीलें कोर्ट के सामने पेश करने की भी यहां पर कोशिश की। बता दें आपको कि ममता बनर्जी ने एसआईआर बहस के विषय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं बंगाल से हूं और मैं राज्य का पक्ष रखती हूं, मैं आपकी कृपा की वजह से यहां पहुंची हूं, बेंच को मेरा प्रणाम है, वकीलों को भी मेरा विनम्र प्रणाम है। दिक्कत यह है कि सब खत्म हो गया है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय दरवाजे से के पीछे से रोका जा रहा है, तब लगता है कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा। मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखे, मैं बहुत ही कम महत्वपूर्ण इंसान हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए यहां नहीं लड़ रही हूं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए है, अगर किसी बेटी ने शादी के बाद पति का सरनेम लगा लिया तो उसको भी नेम मिसमैच में डाल दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कई बूथ लेवल ऑफिसर की जान गई है, कुछ ने आत्महत्या की है। ममता बनर्जी ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट के आधार के लिए यह कहा गया था कि बंगाल में उसका पालन नहीं हो रहा है और असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर को शक्ति दी गई है और बीएलओ कुछ नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, यह भी जानकारी आपके सामने मैं पेश करता हूं। ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति नियम के मुताबिक अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा कोई कानून प्रावधान नहीं है
इस पर राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह बिल्कुल प्रावधान है, जब राज्य सहयोग न कर रहा हो तो कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने फिर से बोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मिलोड, क्या मैं आपको बता सकती हूं, जो काबिल वकील राकेश द्विवेदी ने कहा वो सही नहीं है। दरअसल सीजे सूर्यकांत ने उन्हें टोका और कहा कि मैडम ममता, हमें एडवोकेट श्याम दीवान की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, वह अच्छी तरीके से पक्ष रख सकते हैं। फिर भी ममता बनर्जी ने माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति वाली बात पर कहा, एडवोकेट राकेश द्विवेदी जो कह रहे हैं, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। हमारे पास जितनी क्षमता थी हमने उपलब्ध करवाई है। ये जिला प्रशासन पर निर्भर करता है और एसडीएम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। एडवोकेट श्याम दीवान भी कोर्ट में पेश हुए थे। वह एसआईआर को लेकर याचिका दाखिल करने वाला दूसरा याचिकाकर्ता जॉय गोस्वामी का पक्ष रख रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ममता बनर्जी से कहा, हम समाधान निकाल सकते हैं। सोमवार को हमें ग्रुप बी के उन अधिकारियों की लिस्ट दे दीजिए जिन्हें एसआईआर में लगाया जा सकता है, और उन्हें उपलब्ध भी आप करवाने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है। ऐसे में ये स्पष्ट तौर पर यहां सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि आगामी वक्त में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे उसमें सियासी माहौल तो गरमाएगा अवश्य तौर पर, लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर जो कोर्ट पहुंच चुकी हैं, ममता बनर्जी जो अपना पक्ष खुद ही रखने का प्रयास करती हुई नजर आई, क्या उन्हें आगामी वक्त में पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया में अपने अधिकारियों के नाम, ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं उनके नाम लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की बात, जो निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी पालना करती हुई नजर आएंगी? और यदि ऐसा हुआ और उसके बाद एसआईआर की प्रोसेस जो है उसको रिव्यू किया गया, तो क्या ममता बनर्जी फिर अपना विश्वास एसआईआर पर जता पाएंगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।